और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। यूपीएससी के नतीजों में छा गए हरियाणा के युवा। गुरुग्राम के प्रांशु शर्मा ने यूपीएससी में 65वीं रैंक हासिल की। वहीं कैथल की कनिका गोयल ने 9वीं रैंक हासिल की है। ये आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं यूपीएससी परीक्षा में रैंक हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के बारे में। कैथल की कनिका गोयल ने 9वीं रैंक हासिल की है। वहीं फतेहाबाद के अभिनव सिवाच ने 12वीं रैंक हासिल की। रेवाड़ी के तुषार कुमार ने 44वीं रैंक हासिल की। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं साथ साथ अपने टीवी स्क्रीन पर। वहीं जींद की अंकिता पवार ने 28वीं रैंक हासिल की। रेवाड़ी, कैथल और गुरुग्राम से हम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। झज्जर की मुस्कान को यूपीएससी में 72वीं रैंक हासिल हुई। फरीदाबाद की महिमा कसाना को 141वीं रैंक हासिल हुई। और इन तमाम बच्चों के परिवारों समेत पूरे हरियाणा में अब खुशी की लहर है। तो कैथल, गुरुग्राम और रेवाड़ी अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि यूपीएससी में जिन बच्चों ने रैंक हासिल की है उनके घरों में खुशी और जश्न का माहौल है। पूरे सूबे को, पूरे प्रदेश को इन बच्चों ने फख्र करने का मौका दिया है। और आपको ये भी बता दें कि गुरुग्राम के प्रांशु शर्मा ने 65वीं रैंक हासिल की है यूपीएससी 2022 के इम्तिहान। कैथल से हमारे साथी वीरेंद्र पुरी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और वीरेंद्र पुरी के साथ आईएएस इम्तिहान में रैंक हासिल करने वाली स्टूडेंट कनिका मौजूद है। वीरेंद्र, जाहिर सी बात है, गर्व का मौका है, फख्र का मौका है, न सिर्फ कनिका के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए और पूरे सूबे के लिए। यूपीएससी कोई छोटा इम्तिहान नहीं होता, इतना मुश्किल, इतना जटिल इम्तिहान होता है और उसके लिए रातों की नींद हराम करनी पड़ती है, दिन का सुकून खोना पड़ता है। आपके साथ कनिका मौजूद है, उनसे बात करके उनके तजुर्बे जरा शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। बिल्कुल मुमताज, जैसा कि कनिका ने 9 रैंक हासिल किया है और पूरे जिले के लिए ये खुशी का विषय है। और मैं आपको बता दूं, कनिका सिंगल डॉटर चाइल्ड है और इनके माता पिता को इनसे इतनी उम्मीदें थी, क्योंकि एक बेटी है और एक बेटी होने की वजह से जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे साथ फ्रेम में कनिका है, उनके फादर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कनिका, 9 रैंक हासिल किया है, यूपीएससी क्लियर किया है, कड़ी मेहनत की है। कितनी मेहनत, कितने साल जो है इंतजार किया और किस तरह से तैयारी की? मेहनत तो बहुत होती है इस एग्ज़ाम में। लगभग 10 साल पहले मैंने ये सपना संजोया था। तैयारी मैंने लगभग 4 साल की। 2019 में मैं तैयारी में लग गई थी अपने 3rd ईयर में, खुद से ही सेल्फ स्टडी करने में। तो उसके बाद 2020 में मैंने अपनी डेडिकेटेड प्रिपरेशन शुरू करी। 2021 में मेरा पहला अटेम्प्ट था जो मैंने दिया और 2022 में अब मुझे सफलता मिली है एंड आई एम फॉर्चुनेट टू द गॉड फॉर दैट। कनिका, सिंगल डॉटर हो आप, यानी सिंगल डॉटर चाइल्ड हो, तो एक उम्मीदें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो मदर फादर की है वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि सिर्फ एक बेटी है और उम्मीदें कहीं ज़्यादा। तो वो एक चैलेंजिंग आपके लिए रहा होगा ज़रूर। आई थिंक फॉर एवरी ओनली चाइल्ड ये सिचुएशन तो रहती है कि आपके पास बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बट उम्मीदों के साथ मैं कहूँगी कि प्यार भी सारा आपके ऊपर ही कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ आप ही हो। तो वो प्यार भी देते हैं, वो सपोर्ट भी देते हैं, और उस प्यार और सपोर्ट के बदले वो उम्मीदें रखना उनका हक बनता है, आइड से। तो उम्मीदें रखने, मैं कहूँगी मेरे पेरेंट्स को मेरे साथ, मेरे ऊपर उन्होंने उम्मीदें रखी हैं, इसलिए मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ। और मेरे ऊपर वो विश्वास दिखाया है, वो हौसला दिखाया है कि हाँ, हमारी बेटी कम नहीं रहेगी, वो करेगी अपना तो बेस्ट। कौन से अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, कैसे कैसे आपने कोचिंग ली? जी, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। इससे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी, बट फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। कोचिंग मैंने कुछ खास नहीं ली। यूजुअली ऑनलाइन कोचिंग मैंने ली है, जो कि मैंने 2020 में शुरू करी, जो कि प्रेफरेंस बेस्ड थी कि जहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ी कमी है तो वहाँ पे मैं कोचिंग का ले लेती थी, कि थोड़ा कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया या फिर टेस्ट सीरीज मोस्टली मैंने रखा है। तो उन सब चीज़ों से और सेल्फ स्टडी से आज से ये आज रैंक मिला है। तो आपकी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो कैसी रही, स्कूलिंग कहाँ से हुई, थोड़ा बताएं। जी, मेरी स्कूलिंग मैंने बचपन में अपनी स्कूलिंग जो है वो एसडीएवी पब्लिक स्कूल से की है।
उसके बाद मैंने क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ लेने का डिसाइड किया था आईएएस के लिए, मतलब ऐसा लगा कि ह्यूमैनिटीज़ लेके इट वुड बी बेटर कि मैं अच्छे तरीके से कर पाऊँगी। तो मैंने हिंदू गर्ल्स स्कूल से किया और उसके बाद मैंने अपनी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में मैंने स्नातक की है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उस कॉलेज ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया है टू बिकम एन एम्पावर्ड वुमेन। आज भी मैं कहूँगी वाइस प्रिंसिपल सर का एक कोट है, उन्होंने कहा था कि आप इस गेट में एंटर कर रही हो ना, जिस दिन हम एडमिशन लेने गए थे, आप इस गेट से एंटर करते हुए यू विल बी विमेन एंड नो लॉन्ग गर्ल्स, सो यू विल बी एम्पावर्ड। एंड आई थिंक वो जो 3 साल थे उन्होंने मुझे बदल दिया एज अ पर्सन कम्प्लीटली। तो आगे क्या वो रहेगा, क्योंकि ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते ही कोई सपना मन में जरूर होता है कि सबसे पहला काम ये करना है? अभी तो मैं अपना बेस्ट देना चाहूँगी अमृतकाल के लिए, जो सरकार ने डिसाइड किया है, और आई लाइक टू सी अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 एंड गिव माय बेस्ट एफर्ट्स टू दैट। तो उन माता पिता को क्या कहना चाहेंगे जिनके पास आप जैसी बेटी नहीं है, या फिर जो बेटियों को बोझ समझते हैं? बेटियों को बहुत समझना तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उस लेवल पे इंडिया आज है नहीं। और मेरे जैसी बेटी, सबकी बेटी, जिसके पास जो भी बेटी है, जो भी बेटा है, कोई भी बच्चा है, उसमें बस पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल अलग अलग एरियाज में हो सकता है, मेरे एरिया में नहीं। एकेडमिकली कोई एकेडमिकली अच्छा हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई किसी भी फील्ड में अच्छा हो सकता है। लेट योर चाइल्ड डिस्कवर दैट, लेट योर चाइल्ड डेवलप ऑल द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ यूथ टू डेवलप। और जैसे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इग्निशन लानी जरूरी है, खासकर बच्चों में, तो वो इग्निशन लाइए कि आप रुकिए मत, आप में बहुत सारा पोटेंशियल है एम्बेडेड, और उसे आप एक्चुअलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कनिका, आप टॉप 10 में रही हैं, आपके अलावा वीरेंद्र, 4 आपका और लोग आभार। हैं जिन्होंने कैथल में यूपीएससी क्लियर किया, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आगे फील्ड में आपके साथ? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप सबके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और जल्द ही मैं आप सबसे मिलना चाहूंगी। तो ये थी हमारे साथ कनिका, जिन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस थे वो शेयर किए। जी आगे। वीरेंद्र, हमारी भी मुबारकबाद पेश कीजिए कनिका को, और बेहद शुक्रिया कनिका का इस तमाम बातचीत के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र।